हर व्यक्ति धन चाहता है और चाहना जरूरी है, क्योंकि धन से ही यज्ञ है। धन यज्ञ का साधन है। धन विधि पूर्वक यदि प्राप्त हो तो आप जितने धनवान हो उतने धर्मात्मा हो। धन ही है जो व्यक्ति को सुनिश्चित करता है कि यह धर्मात्मा है या पापात्मा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो धन अर्जित न करके भीख मांगता है वह भी पापी है, और जो गलत तरीके से धन अर्जित करने के लिए भ्रष्टाचार करता है और मुर्तजा अर्दाली के लिए काम करता है वह भी पापी। पापी दोनों है। ये जो घूम घूम के भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं 10 रोटी में 2 रोटी हमें दे दो, ये भी पापी, बल्कि ये महापापी इसलिए हैं क्योंकि ये धर्म को नष्ट कर रहे हैं। तो धनवान होना विशिष्ट है। टाटा, अंबानी, ये सब शंकराचार्य से भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनकी श्रेष्ठता तब घट जाती है जब ये हमारे ही बैंकों से 1 लाख करोड़ रुपया ले लेते हैं और फिर उसी से रेल खरीद लेते हैं। इस धन में इनकी कोई अपनी योग्यता नहीं है, लूट है, भ्रष्टाचार है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सच्चा धनी सुमंत नाम का वैश्य जो काशी में निवास करता था, सुबह सुबह उसका नाम ले लो तो व्यक्ति धनवान हो जाता है। वाराणसी उत्तरे भागे सुमंतुर नाम वे द्विजः तस्य स्मरण मात्र निर्धनो धनवान भवेत्। अगर ज्योतिष के पराकाष्ठा से जगत गुरु केशव महाराज सबसे बड़ा संपन्न व्यक्ति बन जाए, इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाए, तो वह इस संसार के सब ऋषि मुनियों से श्रेष्ठ है। तुम्हें हमेशा गलत परिभाषा बताया गया, तुम्हें हमेशा गलत परिभाषा बताया गया। देखो, आज तुम निर्धन हो, दरिद्र हो, तो इसके पीछे यह है कि तुमने गलत को स्वीकार कर लिया, तुमने असत्य को स्वीकार कर लिया, तुमने मूर्खता को स्वीकार कर लिया, तुमने बेरोजगारी को स्वीकार कर लिया, तुमने महंगी बिजली को स्वीकार कर लिया। हम कहते हैं एमबीबीएस की फीस अगर 2 करोड़ रुपया है तो स्वीकार किसने किया? अगर तुम्हारे बाप का मुर्दा बिना 7 लाख रुपया जमा किए हॉस्पिटल से नहीं मिल सकता तो स्वीकार किसने किया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो तुम स्वीकार करोगे वही तुमको मिलेगा। मैंने नहीं स्वीकार किया। मेरा बिजली का बिल 3000 रुपया महीना आता है। मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर का, केशव महादेव मंदिर में भी बिजली लगा हुआ है, वहां भी बिल आता है, और लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में भी बिजली का बिल आता है। अभी लक्ष्मी नरसिंह मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, फिर भी बिजली का बिल वहां आता है, और तीनों का बिल मिलाकर लगभग 5000 रुपया बिल होता है। एक सामान्य आदमी आज का इस देश में 10,000, 12,000, 15,000 रुपया महीना कमा रहा। केशव महाराज को 5,000 रुपया बिल देना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए बिल 5 रुपए बराबर है, सस्ता है। इसलिए क्योंकि मैंने महंगी बिजली कभी स्वीकार ही नहीं की। मैंने उस सोच को स्वीकार नहीं किया कि बिजली महंगी हो जाए। तो आज मेरे लिए, आज जैसे 5,000 बिल लगता है, कल 10,000 रुपया अगर महीना बिजली का बिल लगेगा तो हमारी कमाई 10 लाख रुपया महीना होगी। ये मुझे भरोसा है, इसलिए क्योंकि मैं वही स्वीकार करता हूं जो मुझे चाहिए और जो धर्मानुकूल है। ये भी मत सोचो कि धर्म सूत्र का पालन नहीं, धर्मानुकूल, परमात्मा का धर्म, राष्ट्र धर्म। यदि हम धर्म सूत्रों से चीजों को ग्रहण करें तो हमारा सर्वनाश असंभव है, हमारा विनाश असंभव। ये अडानी जो 1 लाख करोड़ रुपया लेकर रेल खरीदा है, देखो 15 साल में ढह जाएगा। ये अंबानी जो कूटनीतिक तरीके से अपने आप को सफल बना रहा है, देख लेना 15-20 साल के बाद ये सब बिलखते नजर आएंगे। लेकिन जिसने थोड़ी ईमानदारी दिखाई, ये टाटा रह जाएगा, लेकिन अडानी नहीं रह पाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने ईमानदारी से काम किया वो दीर्घकालिक होता है। और ये जो आज बेईमानी कर रहे हैं, आज कल आजम खान का भैंस ढूंढने पुलिस वाले जाते थे, आज बाबा का बुलडोजर चल रहा है गरीबों के ऊपर। कल जो आजम खान की स्थिति थी, कुछ दिन में यही बाबा की स्थिति होगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
अत्याचार, अन्याय, अधर्म कभी बहुत दिनों तक पोषित नहीं होता। तो तुम धर्म अनुकूल आचरण करो। मैं किसी का के पक्षकार नहीं हूं। मेरे लिए तो बिंद कॉरिडोर जब बनेगा तो मैं बाबा जी का जय बोलूंगा, और जब गरीबों के घर पे बुलडोजर चलेगा तो मैं कहूंगा बाबा का सर्वनाश हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं धर्म के साथ हूँ, सत्य के साथ। तुम आज अच्छे कर्म करोगे, मैं तुम्हारी जय हो कहूंगा, और कल पलट के तुम बुरा काम करोगे, मैं तुम्हारी निंदा करूंगा। तुम मुझे ढुलमुल कह लेना, लेकिन मैं वैसा ही हूं। मैं किसी एक का नहीं हूं, मैं किसी का नहीं हूं, मैं केवल सत्य का हूं, धर्म का हूं, न्याय का हूं। तुम आज न्याय कर दोगे, जय हो कहूंगा, दूसरे पल तुम्हारे कुर्सी के नीचे पेशकार पेशी लेगा, तुम्हारी निंदा करूंगा। तो मैं ढुलमुल हूं। तुम इस बात के लिए चाहे जितना मुझे कोसो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर व्यक्ति धनवान होना चाहता, और बहुत सरल सूत्र है धनवान होने का, बहुत सरल सूत्र होता। धनवान बनना हो तो ब्रह्मांड को समझो। इन पुस्तकों को समझकर और इन टीवी मीडिया वालों को समझकर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि ये शंकराचार्य देख रहे हो ना। शंकराचार्य का ज्ञान यज्ञ क्या है? कल्लूपासी का लड़का गायत्री नहीं कर सकता। जब कल्लूपासी का लड़का गायत्री नहीं कर सकता तो भेद हो गया ना हिंदू हिंदू में। अब नारायण का धर्म सूत्र क्या है? समदर्शिता। तो क्या इस शब्द में समदर्शिता है? तो ज्ञान यज्ञ के सूत्र को नष्ट कर रहे हैं। पितृ यज्ञ में रोटी होता है। रोटी कैसे मिलना चाहिए? मैं तुमसे पूछता हूँ। मेहनत, परिश्रम, पराक्रम, ज्ञान, विद्या, बुद्धि से मिलना चाहिए ना। लेकिन शंकराचार्य को रोटी कहाँ से मिलता है? भीख से मिलता है। देव यज्ञ में अग्नि कर्म है ना, तो अग्नि में क्या छोड़ना चाहिए? जो देवताओं के लिए भोजन हो, जैसे पीपल का फल, बरगद के पत्ते, दसांग, गुगुल, ये सब जो उन्नति कारक, कपूर, जो उन्नति कारक चीज है उन देवताओं को तुम दोगे। लेकिन ये शंकराचार्य कौन से सूत्र का प्रतिपालन करते? BMW कार, एयर कंडीशन। BMW कार से क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एयर कंडीशन से क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्या पैदा करता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का तल बढ़ जाएगा, जो तटवर्ती एरिया है सब डूब जाएंगे, मरेंगे, हाहाकार, चित्कार, पुकार। तो शंकराचार्य विनाश के सूत्र। अब बताओ, समदर्शिता का सूत्र अगर तुमने नष्ट कर दिया तो मैं राजपूत राजा राम के का वंशज, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, लड़ रहा हूं मैं शंकराचार्य से। मैं तो हिंदू हूं ना, हिंदू होकर हिंदू से लड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी महतारी को गाली दे रहे हैं ना शंकराचार्य। कहते हैं इस महतारी के कोख से जो जगत गुरु केशव महाराज पैदा हुआ, ये कभी विट्ठलनाथ मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि विश्वामित्र की तरह मैंने केशव महादेव मंदिर बना दिया, लक्ष्मी नारायण मंदिर बना दिया, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बना दिया, नए नए मंदिर और नए नए तीर्थ की रचना मैंने कर दी अपने तपोबल से। ये अलग बात है। लेकिन शंकराचार्य का बस चले तो मुझे उखाड़ कर फेंक देना। शंकराचार्य के चेले हमेशा गाली देते रहते हैं ना, इनका क्या बिगाड़ा? इनकी चोरी की है कि इनकी डकैती की है? लेकिन हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं शंकराचार्य की हमारी माता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम कहते हो कि हम विट्ठलनाथ मंदिर के पुजारी नहीं हो सकते? आप लोग स्वयं बताइए कि क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय धर्म है? मगरू पाठक का लड़का विद्वान हो गया सिर्फ जन्म से। शराब पीने वाला सत्यव्रत त्रिपाठी और मीट मांस बेचने वाला भगवान तिवारी इतना श्रेष्ठ है कि वो कलिंजर मठ का मठाधीश हो सकता है। और जगत गुरु केशव महाराज जो नित्य व्रत का धारण करता है, तपश्चर्या में लगा रहता है, जीवन को उन्नति कारक सूत्रों से जीता है, वो नहीं हो सकता। कल्लूपासी का लड़का नहीं हो सकता, मनोहर प्रजापति का लड़का नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि हम तुम्हें चौराहे पर मारेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये 10% लोग जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं, भगवान विष्णु के धर्म को पालन करने के लिए 90% लोग खड़े हो गए, तो इनको चौराहे से भागते शरण नहीं मिलेगा। तो
न तो नारायण के धर्म में ज्ञान यज्ञ का सूत्र शंकराचार्य के पास है, न तो पितृयज्ञ का सूत्र शंकराचार्य के पास है, न तो देव यज्ञ का सूत्र शंकराचार्य के पास है। फिर ये गुरु किसके? सनातन धर्म के हर सूत्र को शंकराचार्य नष्ट करते हैं, हर सूत्र को रामभद्राचार्य और प्रेमानंद नष्ट करते हैं। पिता की सेवा करो, माता की सेवा करो, इससे सूत्र स्थापित नहीं होता। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, प्रेमानंद को यहां से बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं निग्रहाचार्य की तरह किसी की निंदा नहीं करता। मैं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मेरी कोई लड़ाई अंकराचार्य शंकराचार्य से नहीं है। अरे मां प्रेमानंद से मेरा कोई लड़ाई नहीं है। मैं अपने अस्तित्व के लिए, अपने 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 सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कलिंजर मठ, काशी के मंदिर, मिर्जापुर के विंध्यवासिनी के मंदिर और सब मंदिरों में किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार है जो फलानुमा माता के कोख से पैदा होगा? केवल वही पुजारी हो सकता, केवल वही वहां का सारा संपदा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इससे नुकसान क्या हुआ? कोई एक कुल खानदान का व्यक्ति वहां से धन इकट्ठा किया, आसपास की सारी जमीनें खरीद ली, उन सब पे सारे होटल बना लिए, उन होटलों से कमाई होने लगा, प्लाटिंग का काम कर लिए, उनसे भी कमाई होने लगा, ढेर सारा पैसा इकट्ठा किए। अब वही रिश्वत दे दिए, रिश्वत देकर वही एमएलए बन गए, वही एमपी बन गए, वही मीडिया में पहुंच गए। अब मीडिया भी उनका, एमएलए की कुर्सी भी उनकी, एमपी की भी कुर्सी उनकी। अब उन्होंने लूट का पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया, उन्होंने शंकराचार्य भी बना लिए। अब ऐसे शंकराचार्य, आपको पता है ना, रोटी में पितृयज्ञ धर्म है ना, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। धर्म तो 3 ही स्थान पर है ना सनातन धर्म। एक ज्ञान यज्ञ बुद्धि में है, दूसरा पितृयज्ञ रोटी और जनन में है, तीसरा देव यज्ञ अग्नि कर्म में है कि देवताओं को अच्छा भोजन मिले। बिल्कुल छोटी सी बात, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। झूठे 25 पुस्तक लिख रहे हैं, 50 पुस्तक लिख रहे हैं, इन 3 के अलावा सनातन धर्म कहीं नहीं है ना। लेकिन जब वो मंदिर वाला एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, तो उसने अपने सूत्र लगाकर जबरदस्ती अपने टाइप का शंकराचार्य बना दिया। इसलिए क्योंकि कोई धर्म की बात न करे। लुटेरे हमेशा ये सोचते हैं कि कोई धर्म की बात न करे। तो जब हमारी स्थिति ये हो गई कि मंदिर से, धर्म से हमारे पास धन आ ही नहीं सकता, रोजी रोजगार, काम धंधे पर सब जगह भ्रष्टाचारियों का पहरा हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो स्थिति क्या हुई कि हमने ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से इन पापियों के बीच में संघर्ष करके किसी तरह से अपनी रोजी रोटी 4 लाख 10 लाख रुपया कमाया। तो ईमानदारी का मुखौटा लगाकर वो जो बुलडोजर वाला है उसके चेलों ने लूट लिया, रजिस्ट्रार दफ्तर में लूट लिया। अब चारों तरफ से लुटेरे बैठे हैं, चारों तरफ से लुटेरे। जब वो रजिस्ट्रार इलाहाबाद वाला मुझे लूटा तो मैं तो जगत गुरु हूं ना, मैं पापी हो गया। मुझे इन लोगों ने चक्रव्यूह में फंसाकर पापाक्रांत कर दिया, मेरे सनातन धर्म को नष्ट कर दिया, मेरे वैष्णव धर्म को नष्ट कर दिया, मेरे नारायणी धर्म को नष्ट कर दिया, सावित्री और पूषा का जो धर्म था उसको नष्ट कर दिया। तो धर्म गुरु, मैंने पूछा लोगों से धर्म गुरु कौन है भैया, तो उन्होंने कहा रामभद्राचार्य। तो मैंने कहा रामभद्राचार्य, देखो मेरा पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो रहा है। तो रामभद्राचार्य क्या कहे जानते हो? ब्राह्मण में पाठक उपधिया त्रिगुणाय दीक्षित चौबे नीच के ब्राह्मण, धीरेन्द्र शास्त्री योग्य है। तो मैंने धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ ऐसे कहा, बताओ धीरेन्द्र क्या हाल है, हमारा पितृयज्ञ लुट गया, तुम धर्म रक्षक हो, क्या कह रहे हो? कहा कि मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं बचा लूंगा। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा कि कोई धर्म गुरु इस संसार में नहीं है। तो किसी ने कहा नहीं वो प्रेमानंद है। तो मैंने प्रेमानंद की तरफ ऐसे हाथ जोड़कर कहा, प्रेमानंद को सुनाओ ना हमारा प्रवचन। मैंने प्रेमानंद की तरफ ऐसे हाथ करके, प्रेमानंद ऐसे बीमार आदमी है ही, ऐसे
शांत स्वभाव में। बाप की सेवा करो। बात न्याय की है, बात अधिकार की है, बात उसकी है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुलामी पर चली आ रही है उसको मुक्त कराने की है। लेकिन प्रेमानंद, बाप की सेवा करो, माता की सेवा करो, पाप मत करो। मैं जमा रहा उनके दरबार में, भिड़ा रहा कि कुछ तो न्याय के सूत्र प्रकट होंगे, कुछ तो धर्म सूत्र प्रकट होंगे। बाप की सेवा, माता की सेवा ये धर्म में सहायक हो सकते, लेकिन अधिकार सूत्र को सुनिश्चित नहीं करते। मेरे परम प्रिय शिष्य, मैं प्रेमानंद के दरबार में जमा रहा। अंत में सूत्र क्या मिला? भाई नाराज हो तो उसको सब दे दो। अब वो भी तो भाई है हमारा, वो रजिस्ट्रार भी हमारा भाई है, नाराज है, सब दे दो। वो बुलडोजर वाला बाबा, वो भी तो भाई है हमारा, उसी के लिए ना लूटा। कहा वो रजिस्ट्रार भी हाथ जोड़कर कह लिया, गुरु जी आप जगत गुरु हैं, मुझसे अपराध जरूर हुआ लेकिन ये सब ऊपर वाले के लिए हो रहा। वो मुर्तजा अर्दाली, सब लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं। ऊपर वाला वो प्रेमानंद, नजरें चुराता हुआ वो प्रेमानंद। देखो इस संसार में शंकराचार्य आचार्य को कोई कुछ बोल दे तो हाय तौबा मच जाती, लेकिन जगत गुरु देखो ललकार रहा, कोई नहीं सुनेगा। क्यों जानते हो? क्योंकि सबको पता है लूट मची है, किसी की औकात नहीं, शंकराचार्य की हैसियत नहीं कि चे से चो कर दें, पे से पो कर दें, इनकी हैसियत नहीं है। ये रामभद्राचार्य ये सनातन धर्म का साम्राज्य स्थापित करेंगे, जो स्वयं समदर्शिता को नष्ट करके दुनिया को लूट कर अपने लिए साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। ये सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि सनातन धर्म कभी भी नफरत के सूत्र से विराट नहीं हो सकता। जब तक हम सनातन धर्म में समदर्शिता के सूत्र को स्थापित नहीं करेंगे, विश्वास मानो, ये सनातन धर्म में हिंदू आपस में लड़ लड़ के, बट के, मिट के, कट के अंत में क्रिश्चियन बनेंगे, यहूदी बनेंगे, इस्लाम स्वीकार करेंगे। और ये जो हमारे सनातन धर्म के संरक्षक बने बैठे हैं ना, ये हमें गाली देंगे जब हम भागने लगते हैं अपने धर्म से ना। अब आज मैं तो मान लो राजा राम के वंशज हूं, ये धर्म हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। तो रजिस्ट्रार ने लूटा, मैं फिर भी ओम नमो नारायणाय बोल रहा हूं। शंकराचार्य ने दाहिने लात से मेरे मस्तक पर प्रहार किया, फिर भी मैं ओम नमो नारायणाय बोल रहा हूं। रामभद्राचार्य ने मुझे पूरे संसार में अपमानित किया, अपमानित उसी शब्द से मैं हो गया जब उन्होंने समदर्शिता को नष्ट किया, लेकिन फिर भी मैं नमो नारायणाय बोल रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा मैं सब कुछ लेकर पचा लूंगा, फिर भी मैं ओम नमो नारायणाय बोल रहा हूं। प्रेमानंद ने कहा सब भाई को दे दो, रजिस्टरवा को दे दो, फिर भी मैं ओम नमो नारायणाय बोल रहा हूं। लेकिन कल्लू पासी का लड़का नहीं बोलेगा, मनोहर हरिजन का लड़का नहीं बोलेगा। देखो चंद्रशेखर रावण खड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि शंकराचार्य ने नफरत का सूत्र दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी सोचो सनातन धर्म के बारे में। तुम विष्णु के धर्म के साथ हो कि चांडाल के धर्म के साथ हो? विष्णु का धर्म समदर्शिता में है, विष्णु का धर्म रोटी में विधि पूर्वक में है, विष्णु का धर्म अग्नि कर्म में के शुद्धता में है। अब तुम सुनिश्चित करो कि शंकराचार्य का पेट्रोल शुद्ध है कि जगत गुरु का गुड़, काला तिल और देसी घी। तुम सुनिश्चित करो कि शंकराचार्य का वह सूत्र की रोटी भीख मांग के खाओ और पत्नी पुत्र छोड़ दो। ये पितृयज्ञ का सूत्र है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। पत्नी और पुत्र को छोड़ दो, रोटी भीख मांग के खाओ। और ऐसे ही भीख मांगने के सूत्रों की वजह से प्रेमानंद कहते हैं 10 रोटी में 2 रोटी हमें भीख दे दो। और इन्हीं सूत्रों का फायदा उठाकर धीरेन्द्र शास्त्री कहता है सब दे दो, हम पचा लेंगे। ये धर्म सूत्र सर्वनाश का है, याद रखना। इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। इससे सनातन धर्म इस प्रकार से नष्ट होगा ना कि एक दिन नारायण का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा।
और स्थिति ये हो जाएगी कि वो बाबा, बुलडोजर वाले बाबा का जो रजिस्ट्रार है ना, वो हमें तहसील में, कचहरी में, थानों के दफ्तर में लूटेगा। और जब हम धर्म गुरु से कहेंगे कि देखो पितृ यज्ञ नष्ट हो रहा है, तो धर्म गुरु रूपी शंकराचार्य कहेगा चलो दिल्ली। हम कहेंगे हमारी रोटी लूट रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, वो कहेगा चलो दिल्ली। पूछने पर क्या कहेगा, दिल्ली काहे चले भैया? कहे गौ माता की रक्षा करना। बैल बाप मरा जा रहा है, उन्हें गौ माता की चिंता, धर्म की चिंता नहीं है। जब धर्म संरक्षण की बात आती है तो शंकराचार्य कहते हैं चलो गौ माता की रक्षा कर। गौ माता की रक्षा के पीछे सबसे बड़ा सूत्र है भ्रष्टाचारी को संरक्षण देना। ये अद्वैत दर्शन आया ही इसीलिए, क्योंकि जब देवता नहीं होंगे तो देव यज्ञ नष्ट हो जाएगा, तब हम BMW कार से चलेंगे। और जब देवता नहीं होंगे तो मनुष्य अपने से, जीवात्मा अपने से नष्ट हो जाएंगे। तो जीवात्मा नहीं होगा तो पितृयज्ञ धर्म नहीं होगा। तब एक तरफ पत्नी और पुत्र को छोड़ देने का, पितृयज्ञ धर्म नष्ट करने का सूत्र शंकराचार्य समाज में बांटेंगे, और उस सूत्र का फायदा उठाकर बाबा का बुलडोजर चलेगा। 400 बीघा पे बाबा का बुलडोजर चलेगा और मीडिया में चलेगा बिल्डर की जमीनों पे चला बबुआ का बुलडोजर। पूरी मीडिया भर जाएगी, बाबा का बुलडोजर चला बिल्डर की जमीन पर, बिल्डर की जमीन पर। ये आम आदमी, ये संजू, ये सतीश पंडित, ये मधु सिंह, ये DK सिंह, ये कविता पाल, ये अरविंद नंदन गोस्वामी, ये सब जब मीडिया में न्यूज सुनेंगे ना तो सोचेंगे अरे बाबा बड़ा ईमानदार, बाबा बड़ा ईमानदार। अरे मूर्खों, वो 400 बीघा का प्लाट बिक चुका है और उसे खरीदा तुम लोगों ने है। 4 लाख लोगों ने जमीन खरीदा और चल गया बुलडोजर बिल्डर पर। और वो जो बिल्डर जिस पर कहा जाता है कि बुलडोजर चल गया ना, वो बढ़िया मेनका और उर्वशी जैसे अप्सराओं के साथ आनंद ले रहा, सुरा सुंदरी का रसपान कर रहा है, और इस मूर्ख गरीब जनता को जो बाबा की जय कह रहा है उसके ऊपर हंस रहा है। वो सोचता होगा कि जनता कितनी मूर्ख है कि एक तरफ इनको शंकराचार्य जैसे लोग बुद्धू बना रहे हैं और दूसरी तरफ है बुलडोजर वाले बाबा जैसे लोग बुद्धू बना रहे। सोचो, सत्य मर गया, सत्य मर गया, न्याय मर गया, सनातन धर्म मर गया, और पैदा हुआ कौन? चांडाल। पैदा हुआ कौन? मुर्तजा अरदाली। साम्राज्य चारों तरफ किसका है? मुर्तजा अरदाली का। तुम किसके लिए काम करते हो? मुर्तजा अरदाली। ये वो असीमो शान शख्सियत है जिसके लिए तुम सबने काम किया। ये DK सिंह गारंटी नहीं दे सकते कि उसने मुर्तजा अरदाली के लिए काम नहीं किया। ये सतीश पंडित, ये कविता पाल, ये अरविंद नंदन गोस्वामी, इसमें से कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर यह कह सके कि उसने कभी भी मुर्तजा अरदाली के लिए काम नहीं किया। सोचो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुर्तजा अरदाली राज कर रहा है, हमारी सोच में मुर्तजा अरदाली राज कर रहा है। ये मुर्तजा अरदाली जो हमारी सोच में बैठा है ना, यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक ये मुर्तजा अरदाली मरेगा नहीं, सनातन धर्म इसकी कैद से आजाद नहीं होगा। जिस दिन मुर्तजा अरदाली मर गया, उस दिन देख लेना हम समदर्शिता के सूत्र के साथ खड़े हो जाएंगे। और जिस दिन हम समदर्शिता के सूत्र के साथ खड़े हो गए ना, उस दिन सनातन धर्म का साम्राज्य पूरी धरती पर होगा। क्या श्रीलंका, क्या पाकिस्तान, क्या अफगानिस्तान। आज हम सनातन धर्म से क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि कहीं हमें रजिस्ट्रार लूटता है, कहीं हमें भ्रष्टाचारी लूटता है, कहीं हमें कमीशन खोर लूटता है, कहीं हम कचहरी में लूटते हैं, कहीं हम तहसील में लूटते हैं, और हम नफरत घृणा से भर जाते हैं। और यही नफरत घृणा हमें चर्च तक ले जाती है, मिशनरी तक ले जाती है, मस्जिदों तक ले जाती है,
और फिर हम ओम नमो नारायणाय छोड़ देते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस प्रकार से कहने लगते, वाहे गुरु वाहे गुरु कहने लगते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ये भी नारायण ही है, और ये वाहे गुरु है ये भी नारायण ही है, और ओम नमो नारायणाय भी नारायण ही। ये प्राकृतिक तरीके से न्याय देने की एक व्यवस्था है कि जो सताए गए, जो पीड़ित हुए, जो अपमानित हुए, उन्होंने नए धर्म की रचना कर ली। लेकिन मूल धर्म नारायण का ही है। अंत में सबको नारायण का नाम ही लेना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, आज जो क्रिश्चियन बन गए, आज जो यहूदी बन गए, आज जो मुगल बन गए, वे कभी हिंदू थे। और जब वे हिंदू थे तो किसने रोका उन्हें अपने तालाब में स्नान करने से? किसने रोका उन्हें छूत अछूत के नाम पर कुओं पे पानी भरने से? किसने कहा कि तुम्हारा छाया पड़ेगा तो हमारा परिवार अशुद्ध हो जाएगा? किसने कहा कि तुम मुड़वारी नहीं बैठ सकते? किसने कहा कि तुम हमारे जूता के नीचे रहोगे? किसने कहा मेरे परम प्रिय शिष्य? किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा ना। उन्हीं का अपराध है कि आज क्रिश्चियन धर्म इतना बड़ा हो गया। उन्हीं के अपराध से आज इस्लाम इतना बड़ा हो गया। वे अपराधी भी आज जिंदा हैं और वह अपराध भी आज हो रहा है। कल भी हिंदू सिमट रहा था, आज भी हिंदू सिमट रहा है। कल भी वही अपराधी थे, आज भी वही अपराधी हैं। और जब तक ये अपराधी इस धरती पर रहेंगे, जब तक इस प्रकार के अपराध होते रहेंगे, प्रकृति मानवता के लिए, जन मानस को न्याय देने के लिए, प्रकृति में संतुलन पैदा करने के लिए इसी प्रकार से नए नए धर्म पैदा करेगी। ये धर्म पैदा भी होंगे, ये धर्म नष्ट भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आज क्रिश्चियन बढ़े तो कभी कोई धर्म बढ़ा था, वो छोटा भी हुआ। कभी कोई धर्म विराट था, वो घटा भी। लेकिन याद रखना, इन सभी धर्मों में तुम एक बात कॉमन देख सकते हो कि परमात्मा विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करते हैं। पंडित ने कहा मुझे मत छुओ, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। पादरी ने कहा आओ मेरे सीने से लग जाओ, प्रभु तुमसे प्यार करेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज प्रभु नारायण का धर्म समदर्शिता किसके साथ है? पादरी के साथ। विजय किसकी तरफ है? पादरी की तरफ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम पादरी की तरफ चले जाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये जो पंडित नफरत से भरा हुआ है, ये जो पंडित कहता है कि तुम मुझे छुओगे तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, बस इस पंडित को मैं यही चाहता हूं कि तुम भी बाहें फैला लो। जैसे पादरी ने बाहें फैला रखी है और कहता है आओ मेरे सीने से लग जाओ, प्रभु का प्रेम मिलेगा और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जैसे पादरी कह रहा है, पंडित तुम भी सीखो। पादरी ने तो सनातन धर्म को ग्रहण कर लिया। पादरी ने धर्म ग्रहण किया सनातन का। बस पादरी ने एक गलती की, उन्होंने नारायण का नाम बदल के प्रभु रख दिया। लेकिन पादरी सनातन धर्म के ज्यादा सन्निकट है, बहुत सन्निकट है। और ब्राह्मण ने सनातन धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कहा छुओगे तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। समदर्शिता नष्ट हो गई ना। कहा तुम हवन नहीं कर सकते, समदर्शिता नष्ट हो गया ना। कहा तुम गायत्री नहीं कर सकते, समदर्शिता नष्ट हो गया ना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक तरफ ब्राह्मण ने सनातन धर्म, पंडित ने सनातन धर्म, शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद ने सनातन धर्म को नष्ट कर दिया। हम 100% थे, हम 30% में आ गए, 30% पे आ गए। आज 52% में क्रिश्चियन है।
आज 52 नहीं तो सबसे ज्यादा प्रतिशत आज क्रिश्चियनों का है। इस पूरी धरती पे सबसे बड़ा धर्म अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो क्रिश्चियनों का है। फिर जनसंख्या के धर्म से अगर दूसरा धर्म देखा जाए तो इस्लाम। ये शंकराचार्य इत्यादि कहते हैं हमारा हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तब सर्वश्रेष्ठ है जब उसमें समदर्शिता का सूत्र है। इस समदर्शिता की चोरी तो क्रिश्चियन कर ले गए। मेरे परम पुरुष शिष्य, इस समदर्शिता की चोरी तो क्रिश्चियन ले गए। यहां का तो मठ का पुजारी, उसको तो अगर केशव महाराज का ये अंगूछा भी उसके गले पे रख दिया जाए तो 10 बार स्नान करके पवित्र होने का जतन करेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब प्रेम गायब हो गया, समदर्शिता गायब हो गया, उसी समय सनातन धर्म नष्ट हुआ। लेकिन तुम्हें लगता हो कि सनातन धर्म नष्ट हो गया? नहीं, सनातन धर्म के सूत्रों को जिन्होंने पकड़ा उनका धर्म विराट हो गया। और सनातन धर्म सूत्र में उन्होंने केवल एक गलती की कि नारायण का नाम प्रभु रख दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, नारायण की सब लीला है। एक दिन वही प्रभु कहने वाले प्रभु को नारायण कह देंगे, क्योंकि असली नाम नारायण का प्रभु नहीं है, असली नाम नारायण का नारायण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम देखना एक दिन वही नारायण कहने लगेंगे, वही नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय कहने लगेंगे। उन्हें भी जब पता चलेगा कि ये सनातन धर्म जो मैं कर रहा हूं ये तो भगवान विष्णु का। रोटी पितृयज्ञ का साधन है। इस संसार में कोई भी बिना पितृयज्ञ के है? ये जो बुद्धि में प्रकट कर रहा हूं ये ज्ञान यज्ञ है। इस संसार में कोई भी बिना ज्ञान यज्ञ के है? और जो हवा से भोजन मिलता है ना प्रकृति को, वो देव यज्ञ है। तो मैं मुसलमानों से पूछता हूं कि बताओ कि क्या तुम बिना ज्ञान यज्ञ पितृ यज्ञ देव यज्ञ के हो? यही प्रश्न मैं बौद्ध से, जैनी से, क्रिश्चियन से, यहूदी से करता हूं। इतना सुनते ही सब क्रांति से, करुणा से भर गए हैं। सब दुखी हो गए हैं। उनको लगता है नारायण छूट रहे, नारायण छूट रहे, नारायण छूट रहे, नारायण छूट रहे। ये सब, ये क्रिश्चियन, ये यहूदी, ये मुगल, ये सब के सब ओम नमो नारायणाय कहना चाहते हैं। लेकिन जब ये लौटने का प्रयास करते हैं ना तो जूता लेकर खड़े हो जाते हैं रामभद्राचार्य। ये लौटने का प्रयास करते, अरे धीरेन्द्र शास्त्री, ये 10 लोगों को पकड़कर अगर आप हिंदू बना दोगे तो इससे हिंदुत्व नहीं बढ़ेगा। हिंदुत्व की विचारधारा विराट होनी चाहिए। आप कुछ मत करो, शंकराचार्य कुछ मत करो, केवल भगवान विष्णु के एक सूत्र समदर्शिता के साथ खड़े हो जाओ। आओ हमारे साथ गंगा नदी के किनारे खड़े हो जाओ, बाह फैलाकर, और सारे संसार से कहो कि मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहता हूं। तुम आओ विठलनाथ मंदिर का पुजारी बनो, तुम आओ कलिंजर मठ का मठाधीश बनो, तुम आओ यज्ञ करो, तुम आओ हवन करो, तुम आओ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाओ, तुम आओ रुद्राभिषेक करो। धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा। और यदि पंडित ये सोचते हो ना कि उन्हें रुद्राभिषेक छिन जाएगा, कुछ नहीं छिनेगा। इतना अवसर पैदा होगा, इतना अवसर पैदा होगा ना, दिन भर रुद्राभिषेक कराओगे, तुम कर नहीं पाओगे। इतना नोट तुम्हारी जिंदगी में आएगा ना, तुम रख नहीं पाओगे। भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी के धर्म में इतना विराट सूत्र है ना कि तुम उस वैभव को संभाल नहीं पाओगे। शंकराचार्य धन के सूत्र नहीं है, दरिद्रता के सूत्र है। रामभद्राचार्य ये विराट के सूत्र नहीं है, क्षुद्रता के सूत्र है। मेरे परम शिष्यों, मेरी गवाही सच्ची है, मेरी गवाही सच्ची है। मैं बाएं फैलाकर शंकराचार्य से कहता हूं आओ सीने से लग जाओ, लेकिन ये शंकराचार्य नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि उसे मठ का पैसा चाहिए,
ये रामभद्राचार्य नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसे नफरत के सूत्र से पैदा हुआ मलाई चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं शंकराचार्य के पैरों पर नतमस्तक होना चाहता हूं। मैं रामभद्राचार्य के जूतों में गिड़गिड़ा कर मांगना चाहता हूं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में पड़ जाना चाहता हूं। मैं प्रेमानंद से बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हे ज्ञानियों, सनातन धर्म को बंधन मुक्त कर दो, छोड़ दो सनातन धर्म को, भगवान विष्णु के धर्म को आजाद कर दो, आजाद कर दो भगवान विष्णु के धर्म को, वापस लौटा दो इस समाज को समदर्शिता, वापस लौटा दो। क्यों भगवान विष्णु का धर्म नष्ट कर रहे हो रामभद्राचार्य? क्यों भगवान विष्णु का धर्म नष्ट कर रहे हो धीरेन्द्र शास्त्री, शंकराचार्य, प्रेमानंद? तुम लोगों की तिकड़ी बहुत बड़ी है, हम जीत नहीं पा रहे हैं तुम लोगों से। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, संसार के कल्याण के लिए समदर्शिता का सूत्र लौटा दो। संसार को धनवान बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए समदर्शिता और विधि पूर्वक लौटा दो। संसार को न्याय प्राप्त हो, इसके लिए हे शंकराचार्य, हे रामभद्राचार्य, तुम विधि पूर्वक को लौटा दो। ये देवता भूखों मर रहे हैं तुम्हारी वजह से, ये नदियां सूख रही हैं तुम्हारी वजह से, ये यमुना मर रही है तुम्हारी वजह से। इन देवताओं पर दया करो रामभद्राचार्य, इन हवाओं पर दया करो रामभद्राचार्य, ये निरीह प्रजा पर दया करो रामभद्राचार्य। ये जितने रजिस्ट्रार, जितने मंत्री, ये जितने विधायक जो कमीशन खोरी कर रहे हैं ना, ये प्रजा को ही नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। इन प्रजा की नष्ट भ्रष्ट का पूरा पाप तुम्हारे ऊपर जा रहा है रामभद्राचार्य। यदि तुमने आज ये समाज को बताया होता कि जो रजिस्ट्रार जो पैसा ले रहा है, पेशकार जो पैसा ले रहा हो, पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहा है ना, तो ये सारा समाज खड़ा होता और जूतों से ऐसे भ्रष्टाचारियों का गाल लाल कर देता। लेकिन तुम ही हो रामभद्राचार्य, जिन्होंने विष्णु का धर्म नष्ट करके, जब रोटी जो कि वास्तव में धर्म है वहां पे धर्म की बात सुनिश्चित करना हुआ तो भाग खड़े हुए और कहे देखो ये मंदिर के ईंटों में धर्म, मंदिर के ईंटों में भी धर्म है, लेकिन मूल वहां है जहां से जनमानस का अधिकार सुनिश्चित होता है। जनमानस का अधिकार याद रखना रामभद्राचार्य, समदर्शिता का जो सूत्र है ना, वो केवल सनातन धर्म का सूत्र नहीं है, संविधान का भी सूत्र है। तो केवल परमात्मा का धर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म भी है। तो तुमने तो न राष्ट्र धर्म का पालन किया, न परमात्मा के धर्म का पालन किया। और तुम्हें प्रमाण मैं तुम्हें प्रमाण दूं रामभद्राचार्य, ये शंकराचार्य देखो 2500 सालों से कभी पूज्यनीय नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि इसने नफरत का सूत्र दिया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखो, घर घर में पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन विष्णु भगवान के धर्म की प्रतिष्ठा में लगा दिया। आज यदि शंकराचार्य भी विष्णु भगवान के धर्म की प्रतिष्ठा में लगाए होते तो शंकराचार्य भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह घर घर में पूजे जाने लगते, घर घर में पूजे जाने लगते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में क्या है? समदर्शिता है। डॉक्टर भीमराव के जीवन में क्या है? मानव मात्र के लिए प्रेम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यज्ञ चाहते हैं, लेकिन हर किसी को समान रूप से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को भी लेकर चल रहे हैं, पितृ यज्ञ के सूत्रों को भी लेकर चल रहे हैं, देव यज्ञ के सूत्रों को भी लेकर चल रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य, आपके पास न तो ज्ञान यज्ञ का सूत्र है, न तो पितृ यज्ञ का सूत्र है, न तो देव यज्ञ का सूत्र है। और आप कहीं स्वामी मौर्य के पीछे भागेंगे, कहीं किसी अनाप शनाप व्यक्ति के पीछे भागेंगे। मैं तो तर्कों सहित सनातन धर्म के सूत्रों के साथ
मैंने संसार को बता दिया कि शंकराचार्य सनातन धर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसे संज्ञान लेने की साहस नहीं है, क्षमता नहीं है। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है शंकराचार्य, इसके पीछे केवल एक वजह है कि वो जो बुलडोजर वाले बाबा है ना, उनके लिए जो रजिस्ट्रार काम कर रहा है ना, उससे जो करोड़ों अरबों ऊपर जा रहे हैं ना, जो सूटकेस और अटैची सिस्टम से जा रहा है ना, उसका संरक्षण का दायित्व तो आपके ऊपर है। ये पहली गलती। और दूसरा, फलानवा का लड़का गायत्री नहीं कर सकता, फलानवा हवन नहीं कर सकता, ये व्यवस्था बनाई है आप मठ मंदिरों का धन हड़पने के लिए। तो ये जो दो लालच है ना, एक तरफ मुर्तजा अर्दाली के लिए काम करना, और दूसरा मुर्तजा अर्दाली के सोच से अपने लिए धन वैभव इकट्ठा करना, ये जो दो सोच है, इस सोच को जब तक शंकराचार्य जी आप नष्ट नहीं करेंगे, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रेमानंद जैसे लोग नष्ट नहीं करेंगे, कभी भी सनातन धर्म का विराट इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी तक नहीं पहुंचेगा। हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर, जर्मनी में जाकर क्या कहेंगे? ब्राह्मण कौन? वो भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेच रहा है, हम ए विराट रखेंगे? या फिर वो ब्राह्मण शंकराचार्य जो कहता है कल उपासी का लड़का यज्ञ नहीं कर सकता, केवल भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेच रहा है, वही केवल शंकराचार्य हो सकता है? वो शंकराचार्य धर्म सूत्र होना चाहिए ना। हम अपने सूत्र के विराट के साथ हम अमेरिका में खड़े हो सकते हैं ना, इंग्लैंड में खड़े हो सकते हैं ना, जर्मनी में खड़े हो सकते हैं ना। जब हम जर्मनी में जाकर ये कहेंगे कि ब्राह्मण वह है जो अपने हृदय में विधि पूर्वक को स्थापित करके अपने वाणी से विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करने के लिए संसार का मार्गदर्शन करता है, जब हम ये कहेंगे, तब ना अमेरिका और कैलिफोर्निया में लोग जगेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब अमेरिका और कैलिफोर्निया के लोग कुछ पूछेंगे ब्राह्मण कौन है, तो दुनिया के लोग जब ये बताएंगे कि जो किसानों के ऊपर कार चढ़ाता है, जो शराब पीकर चित्तपट पड़ा रहता है, जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेचता है, जब हम ये ब्राह्मण की परिभाषा बताएंगे, तब हम विराट को स्थापित कर पाएंगे। और यदि तुम ये कहते हो कि ब्राह्मण की परिभाषा नहीं है, तो फिर तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि क्या भगवान तिवारी ब्राह्मण है कि नहीं है। तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि जो किसानों की छाती पर कार चढ़ा रहा था, वो ब्राह्मण है कि नहीं है। तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि बुलडोजर वाले बाबा का वो प्रतिनिधि प्रयाग की जमीन पर वो जब जगत गुरु केशव महाराज को लूट रहा था, यदि उसके नाम के आगे तिवारी शुक्ल लगा है, तो ब्राह्मण है कि नहीं है। शंकराचार्य सुनिश्चित कर लो। आज तुम्हें यह आवाज बहुत हल्की लग रही है शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, आज तुम्हारे झूठ के साम्राज्य में इस सत्य की जो एक तकदीर है ना, ये बहुत हल्की लग रही है। केशव महाराज तुम मर जाएगा, लेकिन ये शब्द नहीं मरेंगे। ये छोटा सा शब्द बाउंडर बनेगा। ये नेहा राठौर के शब्द नहीं है, ये धर्म सूत्र है, ये केशव महाराज के शब्द हैं। इस शब्द के पीछे विष्णु खड़े हैं, नारायण खड़े हैं, इस शब्द के पीछे देवता खड़े हैं जो भूखे हैं। इस शब्द के पीछे नवग्रह खड़े हैं जो इसी धर्म सूत्र की प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा से स्थापित है। इस सूत्र के लिए देवता तांडव मचा देंगे। इस सूत्र के लिए नवग्रह अपना पराक्रम दिखा देंगे। इस सूत्र के लिए ब्रह्मांड खड़ा है। आज तुम सोचते हो ना कि तुम्हारे पास 2-4 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं तो तुम बलवान हो। समय का इंतजार करना शंकराचार्य, ये चुनौती है मेरी। इस धरती पर तुम्हारा सूत्र स्थापित नहीं होगा। इस धरती पर सनातन धर्म नष्ट सूत्र स्थापित नहीं होगा। तुम समय का इंतजार करो, इस धरती पर भगवान विष्णु का ही सूत्र स्थापित होगा। इस देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रतिष्ठा होगी, शंकराचार्य देवताओं की प्रतिष्ठा होगी। और वह दिन दूर नहीं
जब इस संसार में ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक, पितृयज्ञ में विधि पूर्वक, देव यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा होगी, तबे बुलडोजर वाला बाबा का बुलडोजर गरीबों पे नहीं चल पाएगा। तबे प्रयाग के धरती का रजिस्ट्रार ऊपर वाले के लिए जगत गुरु केशव महाराज को लूट नहीं पाएगा। तब इस संसार में अमन होगा, चैन होगा, न्याय होगा, प्राणियों में सद्भावना होगा, परस्पर प्रेम होगा, और ये प्रेम इतना संक्रमित होगा कि इंग्लैंड अमेरिका के लोग आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहेंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कान के पर्दे फट जाएंगे शंकराचार्य, प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, ये नफरत के सूत्र सदा सदा के लिए मर जाएंगे। इसलिए तुम आई लव यू कहने की तैयारी करो। ये जगत गुरु केशव महाराज की हुंकार है शंकराचार्य, आई लव यू कहने की तैयारी करो, आई लव यू कहने की तैयारी करो तुम।